तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम नमः शिवाय। आज है महाशिवरात्रि और हम हैं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश में। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। महाशिवरात्रि का त्यौहार फागुन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ। सृष्टि का आरंभ एक ज्योतिर्लिंग, एक अग्निलिंग के उदय से हुआ, जो साक्षात महादेव का ही स्वरूप था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हो रहा था तो बारातियों में देवताओं के साथ यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, भूत, प्रेत, पिशाच और शिवगण शामिल थे। शिवगणों में किसी का तो सिर ही नहीं था, किसी का मुख नहीं था तो किसी के दो दो मुख थे, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर नहीं थे, तो किसी के अनेक पैर और अनेक हाथ थे। अपने विवाह के दौरान भगवान शिव ने भी विचित्र रूप धारण किया हुआ था। उन्होंने गले में नरमुंडों की माला, शरीर पर भस्म, एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में डमरू और वह नंदी की सवारी पर आए हुए थे। भगवान शिव के इस विचित्र और भयानक रूप को देखकर देवी पार्वती की माता जी नैनावती डर गई और डर के कारण बेहोश हो गई। तब नारद मुनि के आग्रह पर भगवान शिव ने अपना रूप परिवर्तित किया और वह रूप सृष्टि में उत्तम और सृष्टि में सबसे सुंदर, सबसे सौम्य था। कपूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हमें जीवन में यह सीख देता है, जिसमें देवी पार्वती हमारे अंतःकरण में शक्ति रूप में विराजमान रहती है तथा जो भगवान शिव के बाराती हैं, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, शिवगण हैं, वह हमारे शरीर में दुख, भय, चिंता, काम, क्रोध, लोभ के रूप में रहते हैं। जब हम इन दोषों से, जो यह काम, क्रोध, लोभ, दुख, भय, चिंता हैं या इन्हें अपने पर हावी होने देते हैं तो यह हमें सताते हैं और हमारा जीवन कष्टमय बनाते हैं। लेकिन जब हम इन दोषों का डटकर सामना करते हैं तो यह दोष धीरे धीरे मिटने लगते हैं और हम अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करने लगते हैं। तो इस प्रकार हमें इन दोषों से मुक्ति पानी चाहिए। भगवान शिव भी यह दर्शाते हैं कि उन्होंने दुख, भय, चिंता, शोक, काम, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव ने धर्म की रक्षा के लिए समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पी लिया था, जिस विष के सेवन से उनका कंठ नीला हो गया था। इसी कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अब आज का संदेश, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थ है कि मेरा मन उत्तम विचारों से युक्त हो। जिस प्रकार जल से तन की शुद्धि होती है, उत्तम विचारों से मन की शुद्धि होती है, घृत से अन्न की शुद्धि होती है और दान से धन की शुद्धि होती है। इसी प्रकार हमें अपने मन के विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए